जय हिंद साथियों। उड़ीसा से मैं नंदलाल सिंह। कल रात की जो घटना हुई है साथियों, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जिस प्रकार से केंद्र की निरंकुश शासन व्यवस्था ने किसान आंदोलन को षड्यंत्र के तरीके से उनको बदनाम करने की कोशिश की है, उसकी मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। साथियों, बहुत प्रकार की बातें इन किसान भाइयों के लिए की गई, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि 62 से 65 दिन हो गए हमारे किसान भाई दिल्ली के विभिन्न अलग अलग जहां पर बॉर्डर पर बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं पिछले 62-65 दिनों से। आप एक बार सोचिए, इस कड़कड़ाती ठंड में, आप जानते होंगे दिल्ली में किस प्रकार की ठंड पड़ती है। साथियों, हमसे एक दिन वहां बैठा नहीं जाएगा, लेकिन 62-65 दिन से अगर हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं तो ये हमको सोचना होगा कि नहीं, वो अपने कुछ जायज़ मुद्दों को लेकर वहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग जो माने किसानी के विषय में कितना जानते हैं नहीं जानते हैं, हम दूर में बैठकर उनके बारे में तीखी टिप्पणी कर दे रहे हैं। लेकिन साथियों, आपसे यही कहना चाहता हूँ मैं कि वतन की फ़िक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। साथियों, आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो शासन व्यवस्था है, पिछले 2 साल के भीतर जो आंदोलन हुआ है, आप देखिए, इन लोगों ने षड्यंत्र के माध्यम से उस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की है, और जो लोग उसके दोषी नहीं होते हैं उनको उन पर ये लोग दोषारोपण करते हैं। और जहाँ जहाँ पर देखिए जो अव्यवस्था हुई है, उनमें कहीं ना कहीं इन सरकार वालों के लोग ही वहाँ पर बैठे हुए हैं, इन भारतीय जनता पार्टी वाले के लोग ही हैं। दीप सिद्धू, जिसने लोगों को भड़काकर लाल किले तक वहाँ पर जाकर अफरा तफरी मचाई, अगर आप देखें सोशल मीडिया में, यानी बहुत सारे फोटोग्राफ्स घूम रहे हैं, दीप सिद्धू नरेंद्र मोदी जी के साथ देखा जा रहा है, अमित शाह के साथ देखा जा रहा है। साथियों, ये किनके इशारे पर ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, ये आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, ये आप समझ पा रहे होंगे। साथियों, कल किस प्रकार से पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को आदेश देकर एक एसडीएम के द्वारा, और जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर मतलब वहाँ पर अफरा तफरी मचाने का षड्यंत्र वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ एमएलएज भी कर रहे थे, वो सबके सामने एकदम आ चुका है। इनका जो सारा षड्यंत्र है वो सबके सामने पूरा एकदम खुलेआम अब सबके सामने पहुंच चुका है। साथियों, हम सबको एकजुट होकर अपने किसान भाइयों के साथ खड़ा रहना होगा। साथियों, अगर हम नहीं खड़े होते हैं, याद कीजिए, ये हर आंदोलन के समय में हमारे साथ फूट डालो जो अंग्रेज़ों की नीति है, वही नीति अपनाते हैं ये लोग वही लोग हैं साथियों जो अंग्रेज़ों का साथ भी दिया करते थे उस समय। इनका कोई यानी मतलब आप उठाकर देखिए, ये देशभक्त नहीं है साथियों, ये फर्जी राष्ट्रवादी लोग हैं जो राष्ट्रवाद के नाम पर पूरे देश को बांटने का कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश को बांट करके पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल पहुंचाकर कुछ इनके जो यानी माने व्यापारी साथी हैं, उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा यानी माने पहुँचाया जा सकता है। ये कहीं पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कहीं पर आपको किसान नॉन किसान कर रहे हैं, मजदूर नॉन मजदूर कर रहे हैं, कहीं पर बंगाली नॉन बंगाली कर रहे हैं। ये ठीक लोग नहीं है साथियों। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देश को बचा लीजिए। आज अगर हम अपने किसान भाइयों के साथ नहीं खड़े होते हैं साथियों, आप भी सोच कर देखिए कि किसी समय आपके पिताजी किसानी किया करते थे, लेकिन आप उस किसानी को छोड़कर आज विभिन्न जगहों पर अपने कार्य को कर रहे हैं। साथियों, अगर कि हमारे किसान भाई किसानी छोड़ देंगे ना साथियों, हम मैंने भूखे मर जाएंगे। कल जो आंसू उस किसान नेता राकेश टिकैत की आंखों से यानी मतलब निकला है, मैं बता रहा हूँ, वो आंसू एक दिन सैलाब लाएगा, इनकलाब लाएगा इस देश में साथियों। जो सोच रहे हैं कि नहीं यानी मैंने पूरा देश खूब चुप और खामोश बैठेगा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नियरेस्ट बॉर्डर के लोगों से जिन्होंने एक छोटे से यानी मतलब रिक्वेस्ट पर भारी से भारी मात्रा पे कल गाजीपुर के बॉर्डर पर जाकर पहुँचे और अपने किसान भाइयों के साथ खड़े हुए। नहीं तो कल जो अनहोनी ये सरकार कराती, उसके लिए हमको यानी मैंने शर्मिंदा युग युग तक होना पड़ता। हमारे अन्नदाताओं के सामने हम मुँह उठाकर नहीं चल पाते साथियों। ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं, ये जो निरंकुश शासन व्यवस्था में लोग बैठे हुए हैं, ये लोग अगर सोच रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं तो ये गलतफहमी में रहना छोड़ दीजिए मोदी साहब।
इस गलत फहमी में से निकलिए अमित शाह साहब। देश को आप इस तरीके से बांट कर शासन व्यवस्था नहीं चल सकता है। आप सबको जोड़ कर चलिए, आप शासन व्यवस्था में बने रहिए, स्वागत करेंगे हम। लेकिन आप देश को जो तोड़ने की यानी साजिश रच रहे हैं, इसको यानी हम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। आने वाले समय में घोर आंदोलन होगा नरेंद्र मोदी साहब, घोर आंदोलन होगा अमित शाह साहब। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वालों, तुम सुन लो कि यानी मतलब ये चलने नहीं दिया जाएगा। आंदोलन शांति व्यवस्था से पूरे देश भर में होगा, इस चीज़ को समझ लीजिए। जो सोचते हैं कि हमसे लब न खोला जाएगा, जो ये सोच रहे हैं कि यानी हम आवाज़ को नहीं उठाएंगे, वो लोग इस बात को मतलब समझ लें, अच्छे तरीके से समझ लें कि देश की जनता समझ चुकी है, तुम्हारे सारे षड्यंत्रों को समझ चुकी है। तुमने कभी यानी हमें अपने मुसलमान भाइयों से लड़ाया, कभी हमारे अपने छात्र वर्ग, जेएनयू के छात्र वर्ग, उन लोगों के साथ मतलब पूरे देश को इस मीडिया के जो दलाल बैठे हैं उन लोगों को लेकर जो यानी मतलब इन्होंने षड्यंत्र रचा, जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया हमारे मन के भीतर में। लेकिन इस बार ये गलत लोगों से पंगा लिए हैं, इस देश के अन्नदाता से यानी पंगा लिए हैं ये लोग। नरेंद्र मोदी साहब, कल रात को जो खाना भी खाए होंगे ना, वो किसान कहीं अन्न उपजाया होगा, तो उसी अन्न को यानी आपने कल धारण किया होगा। उनका ऋण चुकाने का समय आया हुआ है। मोदी जी, मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि बात को समझिए। जो किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो 40 यूनियन बैठे हुए हैं, या जितने लोग भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो कुछ ना कुछ जायज़ मुद्दों को लेकर बैठे हुए होंगे। उनसे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए। अगर उनको ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने जिस प्रकार से कानून को संसद में पास कराया, सिर्फ वॉइस वोट के माध्यम से आपने यानी वहाँ पर डिवीज़न नहीं कराया, आपने जिस प्रकार से ये सारा षड्यंत्र रचा है, कुछ अपने यानी साथी लोगों को यानी मैंने बेनिफिट पहुंचाने के लिए, ये गलत है। किसान भाइयों के साथ आइए मोदी साहब, ये आपके अपने लोग हैं। मेरा हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि समय है, संभाल लीजिए। देश में अफरा तफरी का माहौल ये ठीक नहीं लग रहा है, और जो लोग भी गलत किए हैं उनके खिलाफ आप यानी कठोर से कठोर यानी निर्णय लीजिए। लेकिन ये जो किसान भाई हैं, ये अपने अधिकार के लिए आपके सामने 62 दिन से यानी बैठे हुए हैं। आप इनकी बातों को सुनिए नरेंद्र मोदी साहब, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहे हैं। नहीं तो आप जानते हैं ये देश आंदोलन करना नहीं भूला है। जहां से आप आते हैं नरेंद्र मोदी साहब, वहीं के महात्मा गांधी ने हमको सिखाया है कि किस प्रकार से अहिंसा के साथ आंदोलन करते हुए हमने जब ब्रिटिशर्स को भगा दिया, तो आपकी सरकार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम आज भी कह रहे हैं, किसानों से बात कीजिए और इस देश को बचाइए। नरेंद्र मोदी साहब, इस देश को बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपसे यही विनती के साथ कि अपने किसान भाइयों के साथ खड़े रहिए। इन शासन व्यवस्थाओं के कुचक्रों, इनके यानी षड्यंत्रकारी जो इनकी यानी गतिविधियां हैं, उसका यानी पक्षधर यानी मत बनिए। आप सबसे निवेदन है, अपने किसान भाइयों के साथ आइए। वो कुछ अपने जायज़ मुद्दों को लेकर संसद के यानी सामने अपनी बातों को रखना चाहते हैं, इन सांसदों के सामने रखना चाहते हैं, अपनी सरकार के सामने रखना चाहते हैं। उनकी बात को सुनिए। पुलिस को खड़ा करके डंडा मत भांजिए, ये गलत है। अहिंसा का यानी ये देश है। हमारे महात्मा गांधी जी ने जो मार्ग दिखाया है, आप किसान और जवान को आमने सामने मत भिड़ाइए। ये जय जवान जय किसान वाला यानी देश है। मेरा आपसे निवेदन है, आप बात कीजिए इनके साथ, और इस देश को, इन हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे अन्नदाता हैं, उनकी जो जायज़ बातें हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। मोदी साहब, उनको एक्सेप्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।